देखते हैं कुमाऊनी गढ़वाली लौकिकता तथा मुहावरे। तो पढ़ने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हम कुमाऊँ से हैं, तो कुमाऊनी और गढ़वाली चाहे कुछ कोई भी हो, वो पढ़ने में थोड़ा अंतर आ ही जाता है, तो समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अटकी मारी फाली कर्म पर द्विनाली, उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा हो। तो जितना आपकी किस्मत में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। अटकी मारी फली कर्म पर द्विनाली, ठीक है। फिर उसके बाद है अकुला डेरा द्विपात दाली अकुला सई उठी भबरताली। जो छोटी मानसिकता के व्यक्तियों को बड़े अधिकार मिल जाने पर गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका वो हो जाएगा। और छोटा ना दे होनी खानी, बड़ा क्यों नि बीच लोण पानी। तो छोटी मानसिकता के व्यक्ति जरा सी सफलता पर इतराने लगते हैं, जबकि सभ्य व्यक्ति बड़प्पन का बखान नहीं करते हैं। तो ये अभी फिलहाल गढ़वाली वाले शब्द हैं, उनके हैं। कुमाऊनी वाले बाद में आएंगे। अपनी करनी बैतरणी तरणी, अपनी मेहनत से ही अभिशिष्ट फल मिलता है। तो जैसे कि आप अभी मेहनत कर रहे हो, अगर स्वयं मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, तो कोशिश करते रहिए। तो फिर अगला देखते हैं। पाटी में हाथ नहीं धरी और न विद्यादत्त, तो तख्ती में कभी हाथ नहीं रखा, नाम विद्यादत्त। तो जो हमारे ज़माने के होंगे, तो मतलब 90s वाले होंगे, तो उनको तो पता होगा तख्ती या पाटी किसे बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का होता था जिसमें लिखते थे। तो अब तो खैर बुक वगैरह उसमें लिखते हैं। तो उसी का है कि तख्ती पर कभी हाथ नहीं रखा और नाम उसका विद्यादत्त है। तो ये इसको आप समझ लीजिएगा। और अश्यामुल भी कुर्सियों में बैठेगी, तो कुपात्र का भी ऊंचे पद पर पहुंच जाना, तो इसका मतलब ये है। और लूण पानी छोड़ पर एगी, मृत्यु के दिन नज़दीक आना। तो जैसे लूण पानी छोड़ देना, लूण मतलब नमक, पानी मतलब पानी वगैरह छोड़ दिया, जैसे नमक पानी खाना वगैरह छोड़ दिया, तो वक्त आ जाता है ना, जैसे किसी को बुढ़ापा आ जाता है, तो मृत्यु के दिन नज़दीक आ जाना, ये इसका मतलब है। फिर है गरुड़क का जुंगाड़ा, योग्य माता पिता की अयोग्य संतान। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके मम्मी पापा तो अच्छे होते हैं, पर जो उनकी संतान वगैरह होती है तो वो सही नहीं निकलती है ना। कख की खड़ी गिणकी कख बरखी, जहाँ जाना चाहिए वहाँ न जाकर कहीं और जाना। मतलब कि कहीं जाना जहाँ था वहाँ नहीं गए और कहीं और जाना। तो न तनखा भजराम हवलदारी, केवल नाम का बड़ा होना। तो इसका ये मतलब है। कख नीति कख माणा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ जाना। तो व्यक्ति का ऐसा कार्य दे देना जो उसके लिए संभव ही ना हो। कुछ तो आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा के ना उसको क्रैक कर सकते हो कि कौन सा वो बनता है। बाजा बाणु बरखण, ऐसा काम जिसमें कोई लाभ ही ना हो। तो बाज बाणु मतलब बांजा मतलब जो बंजर भूमि है, बाणु मतलब खेत से है यहाँ पर, और बरखान मतलब बारिश वगैरह से है, शायद ऐसी है। तो पहले का तो बांजा वही है, पर फिर भी आप देख लीजिएगा, जो गढ़वाल के होंगे उनको अच्छे से पता होगा। और बांस बबूल काटण पर औस औलाद भी देखण, तो प्रकृति के साथ अधिक छेड़खानी नहीं करना। तो जैसे कि होते हैं ना कई प्रकृति के साथ, जैसे पेड़ पौधों को काट देते हैं, फिर आगे के भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी होती है उनके लिए कुछ नहीं करना। तो यही इसके वो है। तो और अगला है हाथी का पिछवाड़ गिण लगाना, अपने से ऊंचे वर्ग के व्यक्ति की बराबरी। हाथी मतलब हाथी हो गया, और पिछवाड़ी मतलब पीछे से हो गया, ये है इसका अर्थ शायद। आगास कैन नापी भगत कैन थापी, समय को कोई नहीं रोक सकता है। तो आगास का मतलब आकाश। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि आकाश किसे बोलते हैं। तो आकाश का मतलब आकाश हो गया, और नापी नापना, बकत मतलब समय वगैरह हो गया। और फिर अगला देखते हैं। दाना को बालू ओलू का स्वाद, प्रारंभ में अरुचिकर बातें बाद में उपयोगी होती हैं। तब तक हूँ जब मरूँ, प्रत्येक कार्य में उतावली करना। ये तो खैर आपका प्रश्न बना है जब शायद 2022-23 में ये जो पेपर होता तो तब ये प्रश्न बना था। फिर अगला देखते हैं। ईजे हकू ना बाबू देखूँ, ये भी बना था निरंकुश। तो मतलब जो ना माता की सुनता है ना पिता ना, मतलब जो हमसे बड़े हैं मम्मी पापा या जो भी है उनकी जो नहीं सुनता है, तो जिससे निरंकुश हो गया। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं लड़के वगैरह तो नहीं सुनते ना अपने मम्मी पापा की, तो वही हो गया निरंकुश, जिन पर कोई अपनी मन गुणी बखान, अपने मुँह मिट्ठू बनना। मतलब अपने जो अपनी मतलब अपने मन की गुणी मतलब बखान, मतलब अपने वो करना, क्या बोलते हैं कि जैसे अपने को ज़्यादा वो बोलना कि अपने बारे में ज़्यादा बखान करना या अच्छा ही करना।
जख देखी तवा परात बखी बथाई सारी रात, जहाँ उचित सुविधा मिले अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और बीड़ियाँ बाजी गे खुटगू कोची गे, स्वयं पलायन करके दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करना। तो आप इनको अच्छे से नोट करके देख लीजिए, क्योंकि पढ़ने में इतना समझ नहीं आता ना, क्योंकि आपको भी पता है कुमाऊनी गढ़वाली कितनी वो भाषा है, तो आप हिंदी में अनुमान लगा के थोड़ा बहुत इनको कैच कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर अगला है नाई दगड़ा सलाह नी लगे मुंड पानी, जानबूझकर जोखिम में डालना। फिर है हलान हलाने अरुण हाथ, कार्य करते हुए भी निष्फल हो जाना। सैणी संधार मैसक हकदार, स्वार्था विपरीत विचारधारा। जैक बाबू रिखिन खाई उ कालो मुंडवा देखू भी डरना, कष्ट देखने के बाद जरा सी बात से भयभीत हो जाना। खाणहून गोठी कमर लागी पेठी, झूठी शान दिखाना। तो झूठी शान दिखाना इसका ये मतलब है आपण मैं तक ढूंढले प्यार हूँ, अपने घर मायके का पत्थर भी प्यारा। तो जैसे महिलाएं होती है ना, अपने जैसे मायका वगैरह होता है तो उनको उधर की कोई भी चीज़ हो तो वो अच्छी लगती है, तो वही इसका मतलब है। और मैतुक मतलब होता है मैत मतलब मायका हो गया, और ढूंग मतलब पत्थर हो गया, और प्यार मतलब तो सभी समझते हैं। और बान बाना बल्द हरान, तो ये तो कुमाऊनी होता है, जिस सामान से काम कर रहे हो उसी का खो जाना। मतलब बान मतलब जैसे हल जोतना हो गया, और बल्द मतलब बैल हो गया, हरान मतलब खो जाना हो गया, ठीक है। भगु कौतिक गोई कौतिक के नी लागी, तो भगु मेला गया लेकिन मेला ही नहीं लगा। तो कौतिक मतलब मेला हो गया, और गयो मतलब गया, और मतलब कि वो कौतिक जाने वाला था, मेले जाने वाला था, और उसके भाग्य में मेला ही नहीं लगा। तो जैसे होगा ना कोई, जैसे मतलब अभागा होता है कि जैसे होता है जिसकी किस्मत खराब होती है वही है। लगन बथक हगन, काम के समय सामान ढूंढना, ये तो खैर आप सभी को ही पता होगा, इसमें क्या ही बताना है। दुधारू गोरु की लात ले भली, तो काम करने वाले व्यक्ति की गाली भी अच्छी लगती है। दुधारू मतलब दूध देने वाले, गोरु मतलब गाय, लात मतलब जैसे लात मारते हैं, ले भली मतलब कि दुधारू जो गाय होती है, जो दूध देने वाली गाय होती है, अगर वो लात भी मारती है तो चल जाते हैं कि कैसे न कैसे आप उसका दूध निकाले लोगे। और फिर अगला है सैण में मरी सास भादों में आई आस, नहीं सॉरी, सौण में मरी सास भादों में आई आस, झूठी हमदर्दी प्राप्त करने के लिए झूठ बोलना। सौण मतलब सावन का महीना, मरी मतलब मरना, सास मतलब सभी समझते हैं, भादो मतलब भाद्रपद का महीना हो गया, और आस मतलब आंसू हो गया। और फिर उसके बाद है नाक लगान, नाराज़ हो जाना, जैसे हो जाता ना कोई बिना मतलब के फालतू में नाराज़ हो जाना। फिर है मडू फोक्योल, तो आप ही देखिए, मेहनत का परिणाम सबके सामने खुद आ जाता है। तो जैसे आप अभी मेहनत कर रहे हो, तो मडू मतलब मडुआ हो गया, फोक्याल मतलब फैलना हो गया, आप ही देखिए, और दिख्याल मतलब देखना हो गया। आप ही मतलब कि अगर जैसे अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका परिणाम अगर निकलेगा तो सबके सामने खुद में खुद आ जाएगा। ये एगन बामड़ा की भैंसन खीर, खाने की इच्छा न हो और बहाने करना। चढ़न बखत घोड़ो लड़न बखत घी, चढ़ते समय घोड़ा ढूंढना और लड़ने से ठीक पहले घी पीना। फिर है तालो गाड़ो मेरो माल गाड़ो मेरो, चित भी मेरी पट भी मेरी। मतलब तालो मतलब नीचे, व नीचे वाला, और गाड़ो मतलब हो गया खेत, मेरो मतलब मेरा, और मालो मतलब मली मतलब ऊपर वाला, और फिर गाड़ो के मतलब खेत वगैरह वही हो गया। मतलब कि ऊपर वाला खेत भी मेरा, नीचे वाला खेत भी मेरा, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, इसका हो जाएगा। नो प्यालो पायो चपाचप खायो, अभाव में पले हुए लोग चीज़ की कदर करते हैं। तो जिनको नहीं मिलता है ना, वो जानते कि कैसे क्या किया जाता है। फिर अगला जय जस तैतस मुसक पोथिल मुसे जस, ये भी पेपर में बना था, जैसा बाप वैसी औलाद। तो जय जस जिसका जैसा, मुसक मतलब चूहा हो गया, पोथिल मतलब बच्चा हो गया, और मुस मतलब तो चूहा ही हो गया, जस तो जैसे मूसा पोथिल मुसा जस, और ये तो खैर नॉर्मल सी सब शुरू समझ लेंगे। फिर है बल बल मर गया कुकरा चल प्रधान, अयोग्य व्यक्ति का महत्वपूर्ण हो जाना। चौमासे की घसार होने की रसार, तो मौका देखकर अपने अनुकूल काम ढूंढ लेना।
तो चौमासु मतलब यहाँ पे इसका चौमास का मतलब चौमास का महीना हो गया जब ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। और घासान मतलब होगी जो घास काटती है, जो चौमास के महीने में आपने देखा होगा ना कि घास बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर उस समय कोई भी घास काटने वाला होगा तो उसको जल्दी घास मिल जाएगा। और ह्यून की रशार ह्यून मतलब आपका ठंड का मौसम हो गया, रशार मतलब जो खाना बनाती है। तो जैसे होता है ना ठंड के मौसम में आपको आग सेकने के लिए मिल जाता है, तो अगर आप खाना बनाने में गर्मियों के दिनों में वो असहज महसूस करते हो तो वो जाड़ों के दिनों में तो आपको सही लगता है कि हाँ यार चल आग भी सेक लेंगे और खाना भी बना लेंगे। तो वही है, मौका दिख अपने अनुकूल काम ढूंढ लेना। और कुमाऊं वाले तो इसको खैर नॉर्मली समझ जाएंगे, थोड़ी गढ़वाल वालों को दिक्कत होगी। और फिर अगला है, देखिए थैक पाल भीतर नमस्कार वाल भीतर, व्यवहार अलग दिखना अलग, कथनी कुछ करनी कुछ, मतलब कि देखने में कुछ और करने में कुछ, जैसे दिखावटी लोग होते हैं ना, वही है। अनाव चोट कनाव पड़ना, बुद्धि अथवा विवेक से काम नहीं करना, मतलब कि आप कहीं की चोट कहीं लग रही है तो बुद्धि अथवा विवेक से काम नहीं करना। अमूसी दिन गौ बल्द ले ठाड़ उठो, आपत्ति के समय हर व्यक्ति पूरी क्षमता के साथ बचाव करता है। अपजसी भाग पर मेवाक फूल, जिसकी किस्मत साथ ना दे वो हर पल परेशान रहता है। और कच्चा आरू लौण तोड़ी, अनुभवहीनता वाले कार्य करना, कच्चा आरू तोड़ लूना, कच्च मतलब कच्चा हो गया, आरू मतलब आड़ हो गया, और तोड़ना वगैरह यही है। कणिक ब्याह में न खचवा, विवादास्पद व्यक्ति के हर काम में बाधा होता है। और का रजुली सक्याण कै जय दानपुर, कोई तालमेल नहीं होना। कुनई क्यों देखदा मुनई देखा, भाग्य नहीं मनुष्य के कर्म देखो। आफी नग आफी पैग, सब श्रेय अपने आप को ही देना। आपुण बखतम पानी है ल पथाओ, अपना काम निकलने के लिए चापलूसी करना, मतलब जैसे हमें किसी से काम निकलवाना होता है ना तो उसकी चापलूसी वगैरह करते हैं, चापलूसी तो वही है। आंग में नी भय लत्ता जान भय कलकत्ता, बिना किसी तैयारी के काम करने का निर्णय लेना। मतलब ये लगा लो कि अगर आप बीए का फॉर्म आया है और आपने 12th किया है तो आप वो फॉर्म भरने, मतलब वही होता है, ऐसी सोच लो कि आपके पास कुछ है नहीं और आप उस चीज़ को कर रहे हो। इजकना बाबुक पिनाउक गाबक, अपने असंबंध रहने वाला व्यक्ति। उजी की पूज, कर्मठ व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। और एक कावक नावक, बात का बतंगड़ बन जाना। एक आखक उजाव, अत्यधिक जिम्मेदारी। और कुकरक ले बाशीरवाट, असंभव बात करना। गोट पान दिगड़ करन, सारे काम एक साथ करना। खटक खुट लुआ कपाल, घोर परिश्रम करना। सासुक हैतिक गुलमुल घास, तो असंभव बात। सासुक मतलब सास हो गया और गुलगुल मतलब मुलायम रोटी वगैरह हो गया। तो हाथ नहीं पड़ी मुच्चाऊ, शान पड़ी बुलियाऊ, सामने होने पर ध्यान न देना, बाद में प्रयत्न कर बुलाना। फिर लट राकस की लट ही लट राकस, जैसे को तैसा। ठाणी के फेंक उतानी के खे, अकेलापन हो गया। और अधमरी विद्या जियाकाल, अधूरा ज्ञान घातक होता है। आकाशक तार लिच्छी लुहान, असंभव बात करना, असंभव कार्य कर डालना। टकना पैंस गौ गौ भैंस, आर्थिक रूप से दुर्बल होने पर भी समानता के सपने देखना। श्रेणी संधार में ऐसा ही